देखिए, देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, सबने के माध्यम से सदन में जो उन सबके नेता हैं उनके माध्यम से एक पत्र लिखा है और जो एक मांग हम कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी पहले एक मांग कर चुके हैं, उसको दोहराना का कार्य किया गया है। सभी ने संयुक्त रूप से एक संसद का सत्र बुलाया गया। जो सारा घटनाक्रम हुआ वो देश के सामने है। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, हमने सबसे पहले बढ़कर सरकार का साथ देने का निर्णय लिया था। सभी पार्टियां एक साथ आई, मगर अब अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि देश की अलग अलग राजधानियों में जाकर वहाँ की संसदों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की संसद को भी क्या घटनाक्रम हुआ उस बारे में सरकार बिंदुवार बताए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर और उसके बाद कूटनीतिक रूप से क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए, नहीं हो पाए तो आगे क्या रणनीति बने, क्या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का में जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के साथ साथ आगे क्या कदम उठाए जाएं। हम स्पेशल सेशन के माध्यम से एक और अपनी फौज का धन्यवाद करें, उसके पराक्रम को नमन करें और दूसरी ओर जो कई ऐसी बातें हैं जो आगे किस रूप से हमारी कूटनीति, किस रूप से विदेश नीति, किस रूप से क्या सरकार की नीतियों के माध्यम से हम आगे कदम बढ़ाएं, उन पर चर्चा हो और एक स्वर में देश बोले। जो सवाल देशवासियों के मन में हैं उन सवालों का भी उत्तर सरकार भी दे और जवाबदेही तय हो। ये हमारा लोकतंत्र है। जब आप दुनिया के इतने मुल्कों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं तो यहाँ दिल्ली में हमारी संसद में भी वो अपनी बात रखें। ये देश के लोकतंत्र की परंपरा अच्छी है। कितने दल शामिल हुए थे, अगर बात करें कितने दल शामिल हुए थे? ये 16 दलों ने आज ये चिट्ठी लिखी है और हमारी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी भी कल तक अलहदा इसी विषय पर और इसी मांग के साथ अपनी चिट्ठी लिखने का कार्य करते हैं। तो 17 दल, देखिए देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, सबने के माध्यम से सदन में जो उन सबके नेता हैं उनके माध्यम से एक पत्र लिखा है और जो एक मांग हम कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी पहले एक मांग कर चुके हैं, उसको दोहराना का कार्य किया गया है। सभी ने संयुक्त रूप से एक संसद का सत्र बुलाया गया। जो सारा घटनाक्रम हुआ वो देश के सामने है। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, हमने सबसे पहले बढ़कर सरकार का साथ देने का निर्णय लिया था। सभी पार्टियां एक साथ आई, मगर अब अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि देश की अलग अलग राजधानियों में जाकर वहाँ की संसदों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की संसद को भी क्या घटनाक्रम हुआ उस बारे में सरकार बिंदुवार बताए। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर और उसके बाद कूटनीतिक रूप से क्या हम पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए, नहीं हो पाए तो आगे क्या रणनीति बने, क्या आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का में जो कार्रवाई की गई उस कार्रवाई के साथ साथ आगे क्या कदम उठाए जाएं। हम स्पेशल सेशन के माध्यम से एक और अपनी फौज का धन्यवाद करें, उसके पराक्रम को नमन करें और दूसरी ओर जो कई ऐसी बातें हैं जो आगे किस रूप से हमारी कूटनीति, किस रूप से विदेश नीति, किस रूप से क्या सरकार की नीतियों के माध्यम से हम आगे कदम बढ़ाएं, उन पर चर्चा हो और एक स्वर में देश बोले। जो सवाल देशवासियों के मन में हैं उन सवालों का भी उत्तर सरकार भी दे और जवाबदेही तय हो। ये हमारा लोकतंत्र है। जब आप दुनिया के इतने मुल्कों में जाकर अपनी बात रख सकते हैं तो यहाँ दिल्ली में हमारी संसद में भी वो अपनी बात रखें। ये देश के लोकतंत्र की परंपरा अच्छी है। कितने दल शामिल हुए थे, अगर बात करें कितने दल शामिल हुए थे? ये 16 दलों ने आज ये चिट्ठी लिखी है और हमारी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी भी कल तक अलहदा इसी विषय पर और इसी मांग के साथ अपनी चिट्ठी लिखने का कार्य करते हैं।